जय श्री कृष्णा प्यारे भक्तों, मेरे चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज की वीडियो में हम सुनेंगे सावन मास महात्म कथा का अध्याय 19। पिछले अध्याय में हमने चंद्रदेव की कथा सुनी। हमने जाना कि भगवान शिव ने चंद्रमा को श्राप से मुक्ति दिलाई और अपने मस्तक पर स्थान देकर उन्हें सम्मान प्रदान किया। आज की कथा एक ऐसे असुर की है जिसने अपनी कठोर तपस्या से भगवान शिव को प्रसन्न कर लिया, लेकिन शक्ति मिलने के बाद उसके मन में अहंकार आ गया। यह कथा हमें सिखाती है कि शक्ति और सामर्थ्य तभी कल्याणकारी होते हैं जब उनका उपयोग धर्म और दूसरों के हित के लिए किया जाए। आज हम सुनेंगे भस्मासुर और भगवान शिव की कथा। तो आइए सुनते हैं कथा। बहुत समय पहले एक असुर था जिसका नाम था भस्मासुर। वह बहुत शक्तिशाली बनना चाहता था। उसके मन में इच्छा थी कि उसे ऐसी शक्ति प्राप्त हो जाए जिससे संसार में कोई उसका सामना ना कर सके। इस इच्छा को पूरा करने के लिए उसने भगवान शिव की कठोर तपस्या शुरू कर दी। वह कई वर्षों तक जंगल में बैठकर भगवान शिव का ध्यान करता रहा। उसकी तपस्या इतनी कठिन थी कि देवता भी आश्चर्यचकित हो गए। भगवान शिव अपने भक्तों की भक्ति से शीघ्र प्रसन्न होने वाले हैं। भस्मासुर की तपस्या देखकर भगवान शिव उसके सामने प्रकट हुए। भगवान शिव ने कहा, वत्स, मैं तुम्हारी तपस्या से प्रसन्न हूँ, मांगो, तुम्हें कौन सा वरदान चाहिए। भस्मासुर ने हाथ जोड़कर कहा, हे महादेव, मुझे ऐसा वरदान दीजिए कि मैं जिसके सिर पर अपना हाथ रख दूं वह तुरंत भस्म हो जाए। भगवान शिव ने उसे वह वरदान दे दिया। वरदान मिलते ही भस्मासुर के मन में अहंकार आ गया। वह सोचने लगा, अब संसार में मुझसे शक्तिशाली कोई नहीं है। वह अपनी शक्ति का गलत उपयोग करने लगा। उसके मन में यह विचार आया कि यदि वह भगवान शिव को ही भस्म कर दे तो वह सबसे बड़ा शक्तिशाली बन जाएगा। भस्मासुर भगवान शिव के पास पहुंचा और बोला, हे महादेव, मैं आपके वरदान की परीक्षा करना चाहता हूँ। इतना कहकर उसने अपना हाथ भगवान शिव के सिर की तरफ बढ़ाया। भगवान शिव समझ गए कि भस्मासुर गलत मार्ग पर चला गया है। उन्होंने वहां से प्रस्थान किया और अपनी रक्षा के लिए उपाय सोचने लगे। भगवान शिव की सहायता के लिए भगवान विष्णु ने मोहिनी रूप धारण किया। मोहिनी का रूप इतना सुंदर और आकर्षक था कि भस्मासुर उसे देखकर मोहित हो गया। भस्मासुर ने मोहिनी से कहा, आप मुझसे विवाह कर लीजिए। मोहिनी ने कहा, यदि आप मेरे साथ नृत्य कर सकते हैं और मेरी हर मुद्रा की नकल कर सकते हैं तभी मैं आपसे विवाह करूंगी। भस्मासुर तुरंत तैयार हो गया। मोहिनी नृत्य करने लगी और भस्मासुर भी उसकी नकल करने लगा। नृत्य करते करते मोहिनी ने अपना हाथ अपने सिर पर रख दिया। भस्मासुर ने भी बिना सोचे समझे अपना हाथ अपने सिर पर रख लिया। जैसे ही उसने ऐसा किया, भगवान शिव के दिए हुए वरदान के अनुसार वह स्वयं ही भस्म हो गया। इस प्रकार संसार एक बड़े संकट से बच गया। इस कथा में एक बात विशेष ध्यान देने योग्य है। भगवान शिव ने भस्मासुर को वरदान दिया क्योंकि वह उसकी तपस्या से प्रसन्न हुए थे। महादेव भक्त की भावना देखते हैं, लेकिन मनुष्य को यह समझना चाहिए कि प्राप्त शक्ति का उपयोग हमेशा अच्छे कार्यों में करना चाहिए। तो इस कथा से हमें यह सीख मिलती है, शक्ति मिलने पर अहंकार नहीं करना चाहिए। गलत उद्देश्य से प्राप्त सामर्थ्य विनाश का कारण बन सकती है। भगवान अपने भक्तों की रक्षा के लिए सदैव तत्पर रहते हैं। बुद्धि और विवेक बल से अधिक महत्वपूर्ण होते हैं। सावन मास में भगवान शिव की पूजा करते समय हमें उनसे केवल शक्ति नहीं बल्कि सही मार्ग पर चलने की बुद्धि भी मांगनी चाहिए। आज हम ये संकल्प करते हैं, हे भोलेनाथ, हमें शक्ति के साथ विनम्रता और बुद्धि प्रदान करें ताकि हम अपनी क्षमताओं का उपयोग अच्छे कार्यों में कर सकें।
तो ये थी आज के अध्याय की कथा। आशा करती हूँ आपको ये कथा अच्छी लगी हो। अगर अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में हर हर महादेव लिखना ना भूलें। कल के अध्याय में हम सुनेंगे भगवान शिव त्रिपुरारी क्यों कहलाए, उनका नाम त्रिपुरारी क्यों पड़ा। तब तक के लिए हर हर महादेव।